जय हिंद दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में बात करेंगे कि चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है क्या। व्हाट अबाउट द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। देखिए, वैसे ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा अभी रीसेंट भी नहीं है। ये जो टॉपिक है अप्रैल 2022 का ही है, लेकिन उस टाइम पे प्रीलिम्स चल रहे थे, आपके प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये टॉपिक मैंने छेड़ा नहीं था। बट ये टॉपिक मेंस ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बहरहाल इस टॉपिक से संबंधित एंड में एक क्वेश्चन होगा, एक एमसीक्यू होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और उस क्वेश्चन का क्या वो पीवाई क्यों नहीं है, वो खुद ही क्वेश्चन बनाया है। उसका क्या सही आंसर होगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की हम बात करेंगे, जिसको माना जाता है एज अ काउंटर बाय चाइना टूवर्ड्स क्वाड। यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो किसको एम किया जा रहा है, वो किसको टारगेट किया जा रहा है, अमेरिकन लेड क्वाड को। और अमेरिकन लेड जो इनिशिएटिव्स हैं इंडो पैसिफिक में, चाहे वो ऑकस है चाहे वो क्वाड है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ही हैज आउटलाइंड अ न्यू अप्रोच टू द इंटरनेशनल सिस्टम। ही बिलीव्स कि ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है ये फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेगा। यहां पे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी। यानी कि भाई अपने अपने जो कंधे हैं वो मजबूत करिए, अपने हाथ मजबूत करिए, अपने हाथों से लड़िए। किसी और के कंधों के ऊपर आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं है, किसी और के कंधों पे आपने गोली रख के नहीं चलानी है, अपने खुद के हाथ मजबूत करिए। अब एक हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ी है, हमने नेटो के बारे में पढ़ा है ना, हमने सीएसटीओ के बारे में पढ़ा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि अब कलेक्टिव सिक्योरिटी को काफी क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से हम देख रहे हैं नेटो को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे वो, कि भाई कब तक हम आपको संभालते रहेंगे, है ना। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को अगर अटैक करेंगे तो वो उस पूरे के पूरे ब्लॉक के ऊपर अटैक माना जाएगा। इनडिविजिबल सिक्योरिटी यानी कि ये कहा जा रहा है कि भी आप खुद अपने आप में सक्षम होइए, खुद अपने आप में बहुत स्ट्रांग होइए, किसी और सुपर पावर के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। तो ये किसको कहा जा रहा है? ये इशारा जो जी जिनपिंग है किसको कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो बाइडेन को कर रहे हैं, अमेरिका को ही कर रहे हैं। बिकॉज हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में, अब फॉर एग्जांपल साउथ एशियन रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन की भी हम बात करें तो बहुत सारे जो देश हैं वो थोड़ा अमेरिका के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, है ना। स्पेशली अमिट्स द रशिया यूक्रेन वॉर, अगर हम बात करें ताइवान की, कोरिया की, साउथ कोरिया की, जापान की, उनको भी इस बात का डर है कि आज अगर रशिया यूक्रेन में अग्रेशन दिखा रहा है तो कल को चाइना भी कर सकता है। तो उनको लगता है कि भी अगर हम अमेरिका के साथ ज्यादा जुड़े रहेंगे, क्लोज रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एड्रेस रहेंगे। तो ये बात जी जिनपिंग जो कह रहे हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के चलते ये टारगेट अमेरिका को करा जा रहा है। कब इन्होंने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था एट द बाओ फोरम फॉर एशियाज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइना ऑन अप्रैल 2021। फिर से अभी मई 2022 में इस बात को फिर से रीटरेट किया गया था। नाउ अब हम बाओ फोरम के बारे थोड़ा यहां पे समझ ले। बाओ फोरम फॉर एशिया, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इनिशिएट किया था 26 मेंबर स्टेट्स ने 2001 में। तो उसको अब 21 साल हो चुके हैं और अब मेंबर्स कितने? 29 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, हर साल होती है। कहां पे होती है? बुआओ में होती है, जो कि हेनान प्रोविंस ऑफ चाइना में है। रेगुलर बेसिस में होती है। फाउंडिंग पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था बीएफए का? वॉज टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन एशिया। कितने सालों से आप ये टर्म सुन रहे होंगे एशियन सेंचुरी के बारे। आज से कुछ 10 साल पहले जब ब्रिक्स को लेके बहुत ज्यादा बातें होती थी, तो तब उस टाइम पे चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, चलो जी जिनपिंग तो बाद में प्रेसिडेंट बने, जब उस टाइम पे जो ये बातें होती थी कि कैसे इंडिया और चाइना कलेक्टिवली, है ना, कलेक्टिवली, तब उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, कि कैसे कलेक्टिवली एशिया को अपलिफ्ट कर सकते हैं पॉवर्टी से, ठीक है। कैसे कलेक्टिवली दोनों देश इस सेंचुरी को एशियन सेंचुरी बना सकते हैं। अगर पिछली सेंचुरी अगर यूरोपियन सेंचुरी थी, अमेरिकन सेंचुरी, तो कैसे इस सदी को हम एशियंस के लिए और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि एशिया में भी अगर हम खास करके साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज प्रेजेंट है। मिशन अब क्या है? टू पूल द पॉजिटिव एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड। अब व्हाट इज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव? अब ये जो अप्रोच है, दिस इज कंसीव्ड एज एन इंटरनेशनल पब्लिक बेनिफिट, जो एम करता है कि किसको प्रमोट करेगा? ग्लोबल पीस को। लुक हूज टॉकिंग, चाइना कह रहे हैं ग्लोबल पीस को प्रमोट करते हैं। आओ सब मिलके इकट्ठे भाई भाई बनके ग्लोबल पीस को प्रमोट करते हैं, स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं बाय इंकरेजिंग इक्विटी एंड जस्टिस अमंग कंट्रीज। लुक हूज टॉकिंग, चाइना इज टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स। एक एशियन सिक्योरिटी मॉडल बनाने की बात करी जा रही है। क्या एशियन सिक्योरिटी मॉडल बनाने की बात करी जा रही है कि एशियन नेटो बनाने की बात करी जा रही है? अब चाइना तो कितने टाइम से कह रहा है कि ऑकस है या क्वाड है, कि ये तो एशियन नेटो है ना। तो चाइना ये सब बातें कर रहा है, क्या चाइना को ये बातें शोभा दे रही हैं? अब ये एम क्या करता है? एम करता है टू एस्टैब्लिश एन एशियन सिक्योरिटी मॉडल जो कि सब्स्टिट्यूट करेगा कन्फ्रंटेशन को। माइंड यू, जितनी कन्फ्रंटेशन चाइना की साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, उतनी किसी भी देश की नहीं है, ठीक है। कोलिशन और जीरो सम फ्रेमवर्क विद कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड विन विन आउटकम्स।
अब प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी की बात करें, यानी कि कोई भी कंट्री, दैट नो कंट्री कैन स्ट्रेंथन इट्स सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कि भाई अपने जो बाजुएं हैं, अपने जो कंधे हैं वो खुद मजबूत करिए, किसी और के कंधे के ऊपर आपने बंदूक रख के नहीं चलानी है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एम्फसाइज करता है द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन बाय स्टेट्स व्हाइल हाईलाइटिंग दैट इनसिक्योरिटी अगर किसी भी एक स्टेट में है, वो पूरे के पूरे रीजन में हर एक रीजन की स्टेट की सिक्योरिटी को, वेलफेयर को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फ्रेम करता है नेशनल सिक्योरिटी एज अ नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस ग्लोबल पब्लिक गुड, राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नेशनल सिक्योरिटी को इतना सीरियस लेना, नेशनल सिक्योरिटी पे इतना एम्फोसिस करना तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। पर ये सब बात जो चाइना कह रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के चलते कि जी हम बढ़ावा देंगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, बढ़ावा देंगे अप्रोचेबिलिटी को, बढ़ावा देंगे यूनिफिकेशन को, कि कैसे लड़ाइयों का माहौल और कम हो सकता है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, अब देखिए अब बाइपोलर कॉन्टेस्ट है आज के टाइम पे, जो न्यू कोल्ड वॉर है वो किसके बीच में है? रशिया तो आज के टाइम पे वो रशिया नहीं रहा 1991 से पहले वाला। तो आज के टाइम पे अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज करा है कि भी जो सिग्निफिकेंट अदर पोल है वो चाइना है। अब चाइना की कोशिश क्या है? चाइना की कोशिश है कि कैसे एशियन जो कंट्रीज हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ना आए, है ना, और कैसे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इन सब कंट्रीज में बरकरार रहे। तो चाइना ने तो कोशिश अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी करी, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से भी करी। अब आपके सामने देख लीजिए क्या हाल है, चाहे वो सी पैक है, चाहे वो सी मैक है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, कितना ये सारे के सारे देश अभी डूबे हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे। तो ये वाली जो रणनीति थी चाइना की वो तो काम नहीं आ रही, तो जी जिनपिंग को लगा कि चलो ये रणनीति से काम करके देख लेते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के नाम से। तो अगेन यहाँ पे चाइना किसको अटैक कर रहा है, किसको यहाँ पे निशान पे रख रहा है? वो निशान पे अमेरिका को रख रहा है, और एक न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत जो कि हो चुकी है, इससे न्यू कोल्ड वॉर की और ज्यादा एक शुरुआत हो जाएगी। टू कीप द न्यू कोल्ड वॉर इन टू चेक, अब देखिए चाइना के हिसाब से जो क्वाड का क्लस्टर है ये कोई पुरानी बात नहीं है, कि क्वाड के क्लस्टर में जो 4 देश हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका के मित्र हैं, और ये इक्विवेलेंट है टू द फाइव आइज अलायंस, ठीक है। ओरिजिनल जो फाइव आइज अलायंस जो कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, कनाडा को, यूएसए को और यूके को। चलो जापान और इंडिया फाइव आइज अलायंस में नहीं आते, जापान और इंडिया क्वाड में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ। ऑकस के बारे जहां पे बात करें, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच में पिछले साल जो पैक्ट साइन किया गया था, ये की कंपोनेंट है in what Xi Jinping calls as the United States plans to establish an Asian NATO, because unlike Quad, देखिए Quad एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, ठीक है। Quad में सिक्योरिटी को लेके कोई बात नहीं करी जा रही, डिफेंस को लेके कोई बात नहीं करी जा रही है। ऑकस एक सिक्योरिटी अलायंस है जहां पे यूएसए ने कमिट करा है कि भाई हम जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब चाइना जितना मर्जी बोले कि जी मुझे इस बात का डर नहीं है, चाहे जितने मर्जी सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया बनाए, जितने मर्जी सबमरीन्स इंडिया बनाए, जितने मर्जी टेक्नोलॉजी अमेरिका ट्रांसफर करे, बट कहीं ना कहीं अमेरिका को, कहीं ना कहीं चाइना को इस बात का डर जरूर है कि भाई जो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। अभी पीछे हमने क्या देखा, पीछे हम देख रहे हैं इसी साल में अप्रैल मई 2022 की ही बात करें तो चाइना की जो एंगेजमेंट है साउथ पैसिफिक रीजन में भी बहुत बढ़ रही है ना। अभी पीछे अप्रैल की बात है 2022 की ही, कि चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में जो सिक्योरिटी, जो सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया था वो न्यूज़ में आया था, है ना। अब चाइना अपनी एंगेजमेंट साउथ पैसिफिक नेशंस, कुक आइलैंड्स हैं, फीजी है, कराबती है, ठीक है, इनके साथ भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब उसके चलते अभी रिसेंटली, अभी 24 जून को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, ठीक है, द पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव, ठीक है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, जापान भी है, यूके भी है, अमेरिका भी है, ठीक है। तो यूएस और उसके अलाइज हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो कोल्ड वॉर की जो बात आ रही है ये सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं है, ये कोल्ड वॉर का जो दायरा है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना वो और ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिकेटर्स ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर, तो चाइना का अग्रेसिव ग्रोथ, राइट। अब चाइना की चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, चाहे वो चाइना के मस्कुलर डिप्लोमेसी की बात करें, नेवल ग्रोथ की बात करें, तो वो आपके सामने है, ठीक है। 2008 के बाद खास करके जब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो हमने देखा कि अमेरिका का डिप आता है इकोनॉमी में, लेकिन उसी टाइम के बाद हम देखते हैं कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा राइज करती है, ठीक है। तो चाइना के एग्रेसिव ग्रोथ, पहली बात तो ये है, और इस बात को रिकॉग्नाइज, इस बात को सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स ने रिकॉग्नाइज करा है, राइट, फ्रॉम बैरक ओबामा टू डोनाल्ड ट्रंप टू जो बाइडेन। लेकिन जो बाइडेन बहुत ज्यादा क्लियर है कि उनके फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में अगर किसी कंट्री को कंटेन करने की बात करी गई है तो वो रशिया नहीं है, ठीक है, वो चाइना है। तो जो बाइडेन इस इशू को और सीरियसली ले रहे हैं, चाइना के एग्रेसिव ग्रोथ को। दूसरा, अमेरिका की कोशिश टू काउंटर चाइना। अब जो बाइडेन ने रिसेंटली ये भी कहा था कि हम G7 को G11 पे एक्सपैंड करेंगे, लेकिन उसमें चाइना नहीं होगा। उसके अलावा यूएस जो कोशिश कर रहा है क्वाड के जरिए, ऑकस के जरिए, अभी देखिए मई 2022 में एक मीटिंग भी हुई थी क्वाड की, तो थर्ड क्वाड मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? टोक्यो में हुई थी। वहां पे क्या लॉन्च करा गया था? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम भी लॉन्च करा गया था, IPEF,
है ना। अब वहां पे कोशिश क्या है, कोशिश है कि कैसे चाइना को और ज्यादा कंटेन किया जा सकता है। बिकॉज देखिए, अब इंडो पैसिफिक में भी अगर अमेरिका ने चाइना को कंटेन करना है, काउंटर करना है, तो सिर्फ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करके बातें नहीं होने वाली हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी दिखाना होगा। ठीक है, अब चाइना और इस रीजन की बात करें, इंडो पैसिफिक रीजन या हम एशियन रीजन की बात करें, तो ऑलरेडी चाइना का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ। अब अमेरिका ने उसको काउंटर करने के लिए क्या बनाया, आईपीएफ बनाया, है ना। बिकॉज ठीक है, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इन देशों को। आज के टाइम पे जापान को, साउथ कोरिया को, ताइवान को, वियतनाम को डर है अमित रशिया यूक्रेन क्राइसिस के भी कल को हमारे साथ भी ऐसा बुरा ना हो। तो आज के टाइम पे तो आप सिक्योरिटी गारंटीज दे रहे हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बनाना पड़ेगा। तो दोनों बातें साथ के साथ चलेंगी। चाइना ऑन दी अदर हैंड ये जो रणनीति है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वाली, वो करके देख चुका है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज जिन जिन देशों में चाइना ने बहुत एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन करे थे, ग्रांट्स दिए थे, आज उन देशों का क्या हाल है। तो क्लियरली बात नहीं बनी चाइना की। अब अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की तो बात करे, लेकिन साथ के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी इस रीजन में। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी के, इंडो पैसिफिक की, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी की टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की बात कर लें। अभी क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ईस्ट चाइना सी के संबंधित वो क्वेश्चन था, जो जापान और चाइना के बीच में जो लड़ाई है सेनकेकु दायोयू आइलैंड्स के चलते। ठीक है, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी, तो चाइना के जो एक्शंस हैं इन द साउथ चाइना सी, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स सलामी स्लाइसिंग या कैबेज रैपिंग स्ट्रैटेजीज। तो 2015 से, ठीक है, चलो 2021 से तो जो बाइडेन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडो पैसिफिक को, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि बेशक अभी यूरोप में लड़ाई चल रही है, लेकिन मेरा फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक में भी है। तो इंडो पैसिफिक में जो अपना फोकस है वो मैं बरकरार रखना चाहता हूं। तो जो बाइडेन बहुत कैटेगोरिकली पिछले एक साल से जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस रीजन। बहरहाल सिंस 2015 यूएस एंड द अदर स्टेट्स लाइक फ्रांस एंड यूके, दे हैव कंडक्टेड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस इन दिस रीजन। सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है साउथ चाइना सी को लेके। उसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर है ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर, वो है चाइना अंडरमाइनिंग द यूएसएज इकोनॉमिक क्लाउड। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, देखिए चाइना का चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाहे वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, चाहे वो कंटिजेंसी रिजर्व अग्रीमेंट है, ठीक है। अब ये ब्रिक्स की जब स्थापना हुई है, पिछले 10-12 सालों में ब्रिक्स को लेके भी बहुत बातें हुई थी, तो इन सभी देशों का, है ना, चलो ब्रिक्स में हमने भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जोश के साथ हिस्सा लिया था। अगर आज से 10 साल पुरानी हम बात करें, आज के टाइम पे चलो इंडिया और चाइना के बीच में वो बातचीत नहीं है जो आज से 10-12 साल पहले थी। तो आज के टाइम में तो तनाव बने हुए हैं, खास करके पिछले 2 साल से। लेकिन कोशिश क्या थी इन सब इनिशिएटिव्स के कारण, कि कैसे हम वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज कर सकते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे जो गरीब देश हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कि बजाय कि वो आईएमएफ के पास या वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने जाएं, तो कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, खास करके जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यूएस के इकोनॉमिक क्लाउड को काउंटर करने का। लेकिन आज ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स का फ्यूचर क्या है, विद इन द ब्रिक्स ब्लॉक यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। ये सब इनिशिएटिव्स तो बनाए को 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन वेयर इज ब्रिक्स नाउअडेज। क्वाड मेंबर की रिएक्शंस की बात करें ओवर द स्टेटमेंट ऑफ जी जिनपिंग, जहां पे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की जो उन्होंने बात करी थी, ठीक है। क्वाड मेंबर कहते हैं कि जी जिनपिंग कहते हैं कि जी हम एशियन नेटो हैं, तो क्वाड मेंबर कहते हैं जी हम कोई नेटो वेटो नहीं है, हम कोई एशियन नेटो नहीं है, हमारा तो जो मेन एम्फेसिस है, ठीक है, वो क्या है, ये भी पैंडेमिक का टाइम है तो लोगों को वैक्सीनेट करना, ठीक है। 1 बिलियन वैक्सीन का टारगेट रखा था बाय 2022, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज है, 5G टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है। इन सब मुद्दों पर अभी जो रिसेंटली जो क्वाड समिट टोक्यो में हुआ था, उसमें भी बहुत ज्यादा इन इशूज पे बात करी गई थी, ठीक है। और चाइना का शिकेनरी, यानी कि चाइना की चालाकी की बात करें यहां पे, ठीक है, चाइना के दोगलेपन की बात करें यहां पे, तो क्वाड ने क्रिटिसाइज करा चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स को, पॉइंटिंग आउट दैट चाइनीज एक्विजिशन ऑफ यूनिलेटरलिज्म एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। ये बातें अमेरिका कह रहा है, ये बातें आप हमको ही कहना चाह रहे हो ना, लेकिन ये बातें आपके मुंह पे शोभा नहीं देता जो आप ये बातें हम पे एक्विजिशन लगा रहे हो, ठीक है। आप कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, यानी कि अमेरिका यहां पे ये कह रहा है कि चलो मान लिया कि हम भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की हम भी नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप कितने ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, है ना। नाउ व्हाई द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तो पहली बात तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी जो ग्रोथ है बहुत स्टेगनेंट है, ठीक है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज्यादा अभी हलचल नहीं हो रही है। मेनी पीपल बिलीव दैट चाइनाज रीसेंट इनोवेशंस इन द पैसिफिक आर एसोसिएटेड विद द BRI इनिशिएटिव स्टेगनेंट ग्रोथ बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। दूसरी बात, जो चाइना को जो शौक है, जो ख्वाहिश है दादा बनने का, सुपर पावर बनने का, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है चाइना ने काफी, और हर एक इसमें कोई बुरी बात नहीं, उसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं। चाइना लाइक एवरी स्टेट इज बिलीव्ड, हर एक स्टेट अपने कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने खुद के जो इंटरेस्ट है वो परस्यू करने की कोशिश करेगा।
एंड चाइना ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी ग्लोबल लीडरशिप। और एक्सपर्ट्स बिलीव कि ये जो इनिशिएटिव है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, दिस माइट प्रोजेक्ट एन इंप्रेशन ऑफ अ बेनाइन सुपर पावर। रोल ऑफ इंडिया, तो यहां पे हम समझे इंडिया का रोल क्या रहेगा। देखिए इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ यूएसए एंड फॉर चाइना एज वेल। अब देखिए यहां पे ना काफ़ी सारे कॉलमनिस्ट, जब हम एडिटोरियल्स भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, आईआर में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, तो बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि भी अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ठीक है, हमारे चाइना के साथ डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमको इतना हार्श भी नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स चाइना। हम यूएस के साथ अपने संबंध, स्विंग स्टेट वाली बात आ जाती है ना, ठीक है, अब हम यूएस हमारा दोस्त है तो उसके साथ हम हैं क्वाड में, ठीक है, यूएस के साथ। अब यूएस तो इंडिया को अपना एक ऑर्गेनिक अलाय मानता है, इन दिस न्यू कोल्ड वॉर, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ ऐसा ना करें जिसके चलते हम चाइना की बुरी नजर में आए, है ना, या चाइना के नजरों में बुरे बने। तो इसके कारण दोनों ही, यूएसए और चाइना दोनों ही चाहते हैं कि इंडिया को अपने नजदीक रख सकें। अब फॉर एग्जांपल अभी जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई अभी चल रही थी तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए। अब इंडिया ने कंडेम नहीं करा रशिया को, है ना, इंडिया ने इस बात को तो कंडेम किया कि यूक्रेन में जो किलिंग्स हो रही है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, उस बात को डेफिनेटली कंडेम किया, लेकिन इंडिया ने डायरेक्टली रशिया को तो नहीं कंडेम किया, इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। तो अभी पीछे क्या हुआ था, अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, वांग ही, उन्होंने बोला कि चलो सारी पुरानी बातें छोड़ देते हैं, फिर से गले मिलते हैं, दोस्ती बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या बोला, हमने बोला था देखिए हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं उसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चाइना ये जो प्रोमिसेस दिखाना चाह रहा है दैट लेट्स टुगेदर बिल्ड द एशियन सेंचुरी, पुराने सारे डिस्प्यूट्स छोड़ देते हैं, पुराने सारे डिस्प्यूट्स भूल जाते हैं, ठीक है, वी शुड एंगेज इन डिप्लोमेसी विद द वर्ल्ड पावर्स, वेदर दैट्स अमेरिका, वेदर दैट्स चाइना, whether that's Russia, whether that's any other country। लेकिन फिर एक बात आती है ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई। सो विद द चाइनीज यू कांट वेरीफाई वेरी इजिली, ठीक है। मैसेज फॉर इंडिया, China has now moved from what was ostensibly the economic development approach to the BRI to a more confident security-based approach of the global security initiative in India's neighborhood। ठीक है, तो चाइना का जो ऑपोजिशन है ये कहां पे है, जो इंडो पैसिफिक के जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे क्वाड है चाहे वो ऑकस है, ठीक है। नाउ दिस शुड नॉट ब्लाइंड इंडिया टू द पॉसिबिलिटी दैट चाइना सीज अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड सिक्योरिटी ब्लॉक्स ऑफ इट्स ओन इन एशिया। तो चाइना जितना मर्जी अटैक करता रहे इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि why is India aligning itself with America as far as promoting the security concerns of the South Asian region or the Indo-Pacific region is concerned। बट यहाँ पे हमको भी ब्लाइंडेड नहीं होना, बिकॉज चाइना ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाइना अपनी खुद की पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए इनिशिएटिव्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो चाइना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि कैसे अपने आप के चाइनीज लेड सिक्योरिटी ब्लॉक्स एशिया में बनाए जा सकते हैं। तो अगर चाइनीज लेड सिक्योरिटी ब्लॉक्स एशिया में बनाएंगे तो क्या उसमें इंडिया का उसका हिस्सा बना सही रहेगा, कंसिडरिंग कि इंडिया चाइना के बीच में भी डिफरेंसेस हैं, डिप्लोमेसी एक तरफ, एंगेजमेंट एक तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक बात भी यहाँ पे आ जाती है। तो उस एंगल से सोचना भी बहुत जरूरी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। और जैसे कि आपने वो मीम भी सुना होगा, हिपोक्रेसी की तो सीमा होती है, तो चाइना की हिपोक्रेसी की सीमा होती है कि नहीं होती है। तो चाइना ऐसे प्रिंसिपल्स प्रपोज कर रहा है जो कि खुद चाइना उसके लिए चैंपियन रह चुका है उन प्रिंसिपल्स को वायलेट करने के लिए। तो जी जिनपिंग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं अबाउट सॉवरेनिटी, अबाउट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है, लेकिन चाइना का जो बिहेवियर है साउथ चाइना सी में इंडिया के साथ अक्रॉस द एलएसी ईस्ट चाइना सी में, क्या वो इन बातों को प्रमोट करता है, ये सोचने की बात है। तो जो ग्रेट पावर्स है ना, ग्रेट पावर्स आर ऑलवेज हिपोक्रिटिकल इन देयर पब्लिक स्टेटमेंट्स, बिकॉज वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर को मैक्सिमाइज करना, सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हिपोक्रेसी हम अमेरिका की भी देखते हैं, रशिया की भी देखते हैं और चाइना की भी देख रहे हैं। कंक्लूजन, तो जीएसआई एक क्लियर अटेम्प्ट है एट प्रमोटिंग द पावर पॉलिटिक्स इन अ मैनर विच सूट्स चाइना in the maximum possible way। Many of the proposals in the GSI they are a veiled effort to compete with the United States of America। ये एक ब्लेटेंट एफर्ट है एट द परसू ऑफ एन एशियन हेजेमनी, ठीक है, एशियन सेंचुरी की बात तो चाइना कर रहा है, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के चलते ये चाइना की कोशिश है कि कैसे यहां पे चाइना अपनी हेजेमनी और स्ट्रेंथन कर सकता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को और ज्यादा प्रमोट कर सकता है एट द कॉस्ट ऑफ दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो हमको भी इस बात में अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम इस चाइनीज लेड ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का मेंबर ना बनना चाहें, लेकिन बहुत सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, गल्फ, अगर हम गल्फ रीजन की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वो डेफिनेटली चाइना लेड ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपके सामने है, विद रेफरेंस टू द बोआओ फोरम आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। ए, द फोरम इज कमिटेड टू प्रमोटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ब्रिंगिंग एशियन कंट्रीज इवन क्लोजर टू द डेवलपमेंटल गोल्स। बी, BFA is modeled on the WEF held annually in Davos and is known as the Asian Davos।
C, India is a member of the BFA, and D, The theme for the 2022 session of the BFA was indivisible security. तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, वो आपने बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको कुछ अपने इनिशिएटिव्स हम बताना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम करंट अफेयर्स कोर्स की बात करें, राइट, तो ये डेली वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगे 6 डेज अ वीक। वैसे तो हम आपको इंकरेज करते हैं अपना न्यूज़पेपर खुद रोज पढ़ा करिए, फिर भी आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स रह जाते होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी से ओरिएंटेड है, चाहे वो हिस्ट्री से ओरिएंटेड है, साइंस एंड टेक हो, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, IR हो, तो उन सभी टॉपिक्स की डिस्कशन आपके साथ मंडे टू सैटरडे करी जाएगी, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड डिस्कशन होगी, और यदि उन टॉपिक्स से ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है यूपीएससी में, चाहे वो प्री में चाहे वो मेंस में, तो उन टॉपिक्स के ओरिएंटेड आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं, राइट। पिछले 5 साल से हम ऑनलाइन क्लासेस तो कंडक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम ऑफलाइन भी एंटर कर रहे हैं। तो हमारा ऑफिस मोहाली में है। सो यदि दोस्तों आप यहाँ पे आना चाहते हैं, यदि आप ट्राई सिटी में रहते हैं, या अगर आप चंडीगढ़ से बाहर भी कहीं रहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो दोस्तों आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने नए अगले फ्यू मिनट्स के लेक्चर में। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।